देखो नारायण, देखो ये बातें कोई नई तो है नहीं, हम लोगों ने सुनी है। संगतिवश माया की लीला सुना रहे हैं, अनघट घटनी घटना सुना रहे हैं। हम लोगों को भी देखो ना, नींद में पानी में बह जा रहे हैं, डर के मारे उठ जाते हैं तो बिस्तरा ना गीला ना कुछ, पानी है ही नहीं। हाँ, कभी देखते कि हो आग लग रही है, भाग रहे हैं। हाँ, अब धड़प करके उठ जाते हैं, कुछ भी नहीं। ये माया घटना अनघटनी क्या क्या घटा देती है नारायण। तो नारायण अपन बात कर रहे थे कि भीम को चिंता हो गई कि ये भाई ने क्या कर दिया, द्रौपदी की आदत बिगाड़ दी भैया ने। अब भोजन अच्छा न लगे, शरीर दुबला होता जाए, सब लोग चिंता में। कुंती माता पूछे क्या है भीम क्या है, अब किसी को कुछ न बतावे। होनहार की बात है, कृष्ण भगवान से आए घूमते हुए तो फरियाद कर दिया कि ऐसा सा बात है। भीम भोजन नहीं करता, सूखता जा रहा है। एकांत में भीम को बुला करके कहा, भीम बात क्या है। भीम ने सारी घटना सुना दी। कृष्ण भगवान ने कहा ऐसा कर, बाहर जो गांव के वट वृक्ष है वहां ऊपर चला जा और सोना मत, जागते रहना, होता क्या है। भैया भीम ने बात मान गई और वट वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गए, गहराई में छुपी डाली, अंदर डालियों के बीच में। अब देख रहे हैं कि आधी रात हुई, वायु आई, सफाई करके गई, बारिश आया, बूंद 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 गिरा के गया। और धीरे धीरे नारायण वहां तो सभा सद हो गई, कुर्सियां बेंचे आदि सब लग गए। फिर धीरे धीरे देवता आदि आ गए, छड़ीदार पुकार रहे हैं, ये वरुण है, ये अग्नि है, अरे ये अश्विनी कुमार है, ये कुबेर है। ऐसे बैठते गए अपने आसन पे। भैया ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर के बैठ गए। अब एक मंच खाली है, ऊपर है। कुछ देर में भैया युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी आकर के बैठ गए। अब विचार करें कि ये एक खाली है, ये कौन आए के बैठेगा। कुछ ही देर में आया तो आहा, द्रौपदी सिगार करके हाथ में त्रिशूल लेके छम छम, अगल बगल में चंवर ढोल रहे हैं और स्तुति गा रहे हैं और अतर छिटक रहे हैं और द्रौपदी देवी की जय हो आकर के सिंहासन पे बैठ गई। अब भीम देख रहा कि द्रौपदी है कौन, सबसे ऊपर बैठी है। और जैसे आई तो सब लोग खड़े हो गए, सब ने प्रणाम किया, सिर झुकाया। अरे रे रे, भीम ने विचार किया, ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र आदि सब खड़े हो गए, इंद्र खड़े हो गए, ये द्रौपदी है कौन आखिर। अब देखा नारायण, द्रौपदी ने कहा कौन आया कौन नहीं आया, सबके नाम हाजिरी पुराई गई, ये आए ये आए ये आए। अब पांडवों के नाम आए तो भीम का नाम नहीं आया। पूछा भीम कहाँ है, तो नारद जी है ना, ये पत्रकार है, सबकी समाचार देते हैं। नारद भीम कहाँ है। नारद ने कहा इस वट वृक्ष के अंदर छुपे हुए हैं। अच्छा, बोले पकड़ लाओ। अब नारायण रुष्ट पुष्ट लंबे चौड़े व्यक्ति 4-5 दौड़ने रहे। भीम डरा और मारे छलांग, अब मारे गए। कूदा तो कुछ भी नहीं, अरे ये क्या हुआ, कोई भी नहीं है। अब चिंता में, जैसे चिंता करते जा रहे हैं दौड़ते हुए, तो कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। कृष्ण ने भगवान कहा अरे भीम कहाँ जा रहा है। अरे बोले महाराज द्रौपदी पीछे पड़ गई है, न जाने क्या कहेगी, अब मैं घर जाऊंगा तो क्या कहेगी, क्या करूं। कहा अरे भैया भीम कुछ नहीं, इसी का नाम माया है। तो देखो नारायण, अनघट घटनी घटना, सपने में हम लोग क्या क्या नहीं देखते हैं, जागते हैं तो हम जो के त्यों, पर हम क्या हैं, उस अस्तित्व तत्व को, परमात्मा से एकता है। शरीर से एकता न थी, न है, न हो सकती है। उसको लखाना, वो अव्यक्त परमात्मा है, सत्य है, वही जीव आत्मा का अपना स्वरूप है, लेकिन उसको हम भूल गए हैं और इस माया के चक्कर में पड़ गए हैं, ये त्रिगुण माया के चक्कर में पड़ गए हैं। बस मैं प्रसन्न, मैं खीन, मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं भूखा, मैं तृप्त, मैं सुंदर, मन की वृत्ति को कहीं न कहीं लगा रहे हैं। पर उनके जो देखने वाला साक्षी चेतन आत्मा है, उसको साक्षी कहते हैं। तो उसको सरदेव स्वामी राम सुखदास जी कहते कि संबंध विच्छेद, उससे दूर रहे वे। स्वामी राम सुखदास जी कहे कि मैंने संतों से पूछा
कि मैं शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बिताता हूँ, युक्त आहार विहार तोल करके खाता हूँ, इतने ग्रास रोज खाना चाहिए, इतना चलना चाहिए, इतने घंटे सोना चाहिए, इतना बोलना चाहिए, इतना पाठ करना चाहिए, सब करता हूँ तो भी पूर्णता नहीं होती। बात क्या है? संतों ने कहा एक जन्म क्या कितने भी जन्म लगा दोगे तो भी इसी तरह रहोगे तो पूर्णता नहीं होगी। तो बोले फिर कैसे होगी? तो बताया संबंध विच्छेद। तुम तो उनके साक्षी हो, कभी खीर खाया, कभी भूखे रहे, कभी उपवास रहे और कभी सूखी रोटी खाया। हम तो ज्यों कहते हो, कभी नींद आई, कभी सपना देखा और कभी जागते रहे, पर हम तो ज्यों कहते हो। वो हम साक्षी चेतन अस्तित्व तत्व है। बस शास्त्र हमको वहां जगा रहे कि तुम जाग। जब भूल जाता आपको तब ठोकरें खाते फिर रहे हैं। उस भूल को मिटा रहे हैं। जब भूल जाता आपको तब ठोकरें खाते फिरे, ऊंचा चढ़े नीचा गिरे, जन्मा करे फिर मरे। गुरु शास्त्र से ज्ञान मारे, रेख पर भी मेख है। ब्रह्म भेद मिट जाए भोला, एक का ही एक है। उस एक अस्तित्व तत्व को रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। यह रहस्य कोई कोई जाने, यह रहस्य कोई कोई जाने। जब होवे निष्काम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बिन जाने कंगाल बना है, ओ बिन जाने कंगाल बना है। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जगमग जगमग ज्योत प्रकाशे, ओ जगमग जगमग ज्योत प्रकाशे। हरदम आठों याम सभी के मन मंदिर में। हरदम आठों याम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जब जाने नारायण आपको, ओ जब जाने विज्ञान आपको, तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। तो ना सजनों, हम लोगों का आनंद स्वरूप आत्मा सदा ज्यों के त्यों नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। पर इस भावों में आहा कभी चित्त शांत करने में प्रसन्न, कभी विक्षेप में दुखी, कभी आलस में प्रमाद, पर हम उनके प्रकाशक हैं। तब हमारे घाट वाले बाबा ग्रंथ में लिख रहे हैं कि सत्व गुण की वृत्ति में ब्रह्म विचार जब करते हैं न, तब ये निष्ठा जल्दी जमती है। सिर्फ शास्त्रों और गुरुओं से सत्संग सुनना ठीक है, अच्छा है, पर सत्व गुण बना करके उपराम उस गुणोतीत अस्तित्व तत्व परमात्मा है, वो जीव मात्र का अपना अपा है। वो सदा साक्षी रूप से, साक्षी अर्थात देख रहा है, किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, वो देखने वाला। वो सदा बिन जगमग जगमग ज्योत प्रकाशे, वो ज्ञान स्वरूप ज्योत छुपता कभी भी है नहीं, सबको सदा है भासता, सबको उजाला दे रहा। आहा, रवि चंद्र आदि प्रकाशता, सबसे परम प्रत्यक्ष है, हरदम दिखाई दे रहा। देखा न कोई आज तक, आश्चर्य कैसा है महा। उसको देखते कोई नहीं, मन इंद्रियां जाहि न जान सके, नहीं बुद्धि जिसे पहचान सके, नहीं सत्य असत्य कहा सके, गुरुदेव ही ताही जनाए सके। गुरुदेव हमको शास्त्र अनुभवी लोग कहते हैं, वो तू प्रकाश तीनों गुणों से परे। वो भगवान कहते मेरी शरण आ जा, अर्थात भगवान के वचनों के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार हाँ में हाँ मिला दिया और अनुभव कर रहे हैं। तो नारायण इस बातों पे
सहलाई से विचार करेंगे। यही वाणी को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस माया के विषय में ग्रंथों में और भी कई दृष्टांत कहानियां हैं, बस थोड़े में ही समझ जावे। और सुन रहे हैं हम, कोई नई बात नहीं है, पर उस बात पे विचार करके खाते पीते उठते बैठते, गीता जी के 5वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा है, 9वां 10वां करीबन श्लोक है कि खाते पीते उठते देख, ये सब प्रकृति में हो रहा है। गीता जी के 3रे अध्याय में 27वां और 28वां श्लोक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामेति मन्यते। उस अहम को हटा करके परमात्मा के अस्तित्व में लगावे, उससे संबंध माने, वही उनकी शरण जाना है। और कोई शरण क्या है? को परमात्मा खड़े हैं, बैठे हैं। दुर्योधन ने और उन्होंने भी तो भगवान को देखा था, भगवान से दर्शन किए, पर पांडवों ने उनकी हाँ में हाँ मिला। उनकी शरण मानना, वो कहवे उनके अनुसार अपना जीवन बनाना। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।